पाक फौज के LOC पर भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। दुश्मन के कई मोर्चे तबाह हो गए। पाकिस्तान के फौरी रद्द-ए-अमल पर पेट्रोलिंग के लिए आए भारतीय राफेल तैयारे भी वापस भाग गए। भारत ने गुज़श्ता शब LOC पर सीज़ फायर खिलाफ वर्जी की। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि भारत ने LOC के कयानी मंडल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारत ने बिला इश्तियाल फायरिंग में छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया। पाक फौज ने दुश्मन की कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया। भारत की गनें खामोश हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई में भारत की चकपतरा पोस्ट तबाह हुई। दूसरी जानिब सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता रात भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग की। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने हिंदुस्तानी एयरफोर्स के इन जंगी जहाज़ों की फ़ौरन निशानदेही कर ली। बर वक्त कार्रवाई पर इंडियन राफेल तैयारे राह फरार इख्तियार कर गए। मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए भारतीय फौज को ग्रीन सिग्नल दे दिया। भारतीय मीडिया का दावा। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म की क़यादत में आज होने वाले काबीना कमेटी बराए सलामती के इजलास में दिफा, खारजा, दाखिला, खजाना के वज़रा शरीक। नरेंद्र मोदी ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले वाक़े की जवाबी कार्रवाई के लिए भारतीय फौज को मुकम्मल ऑपरेशनल आज़ादी देते हुए कहा कि रद्द-ए-अमल का तरीक़ाकार, वक्त, मकाम और अहदाफ खुद फौज तय करे। सियाचिन से बहीरा अरब तक पाक फौज दिफाए वतन के लिए तैयार। ज़राए के मुताबिक किसी भी भारतीय जारहियत की सूरत में दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। दुश्मन की किसी भी मज़मूम कार्रवाई से निपटने के लिए अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तैयार हैं। पाक फौज के जदीद जंगी साजो सामान जिसमें जहाज़, टैंक और गश्ती आर्टिलरी दुश्मन को खामोश कराने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक जब बात मादरे वतन के दिफा की हो तो पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज दुश्मन के सामने सीसा फलाई दीवार हैं। इससे कबल वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा था कि मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। किसी भी मुहिम जोई का फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत पर जंगी जुनून सवार सरहदी इलाके खाली करवा लिए। ज़रा ने बताया कि भारतीय फौज ने सांबा, कठुआ और अखनौर सेक्टर में मजीद देहात खाली करा लिए। इससे कबल अटारी सेक्टर में भी भारत ने गुरुद्वारों से ऐलानात करवा के अवाम को फसलों की कटाई के लिए अहकाम दिए थे। दूसरी जानिब मुमकिन भारतीय जारहियत के खदशात के पेश नज़र पाकिस्तान एयर स्पेस की कड़ी निगरानी जारी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद से गुजरने वाली गैर मुल्की परवाज़ों की भी कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर गिलगित और स्कर्दू के लिए आज ऑपरेट होने वाली तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी गई। पाक भारत सूरत हाल पर अमरीका, सऊदी अरब और रूस भी मामलात सुलझाने के लिए कोशां। अमरीका ने भारत और पाकिस्तान पर जोर दिया है कि पहलगाम हमले के बाद बढ़ती कशीदगी के दौरान सूरत हाल मजीद ख़राब ना की जाए। सऊदी अरब ने दोनों ममालिक से मुतालबा किया है कि वो कशीदगी में कमी लाएँ, तहम्मुल का मुजाहरा करें और इख्तलाफात को सफारती तरीक़ों से हल करें। हमसायगी के असूलों का एहतराम करते हुए खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए काम किया जाए। रूस ने भी पाकिस्तान और भारत पर तहम्मुल से काम लेने और इख्तलाफात को मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर दिया है। भारतीय पंजाब की सिख बरादरी ने जंग की सूरत हाल में पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान कर दिया। सिख पाकिस्तान के खिलाफ मत लड़ें। भारतीय पंजाब के कैंट एरिया में वॉल चौकिंग शुरू हो गई। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा और सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो ये भारत की आखिरी जंग होगी। पंजाब भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होकर नया मुल्क बनेगा। भारतीय पंजाब में पाकिस्तानी आर्मी के लिए लंगर लगाएंगे। पाक फौज के साथ मिलकर भारतीय फौज से लड़ेंगे। सिख रहनुमा ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खालिस्तान की अलहदगी के लिए रेफरेंडम की हिमायत करे, खालिस्तान को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम करे। हम वादा करते हैं कि भारत को पंजाब से गुजर कर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। PTI को मखसूस नशिस्तें देने के 12 जुलाई फैसले पर नजर सानी के सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 13 रुकनी आइनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल नहीं हैं। इमरान खान ने पैगाम दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, APC बुलाई जाए। सेनेटर अली जफर ने बानी PTI का पैगाम दे दिया। उनका कहना था कि ऐसा ना किया तो साबित हो जाएगा कि हुकूमत इस मामले पर भी सियासत कर रही थी। दूसरी जानिब एबटाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि भारत में सेकुलरिज्म सिर्फ एक दिखावा है। भारतीय सूरमाओं को हमेशा पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है।
इदारों में इस्लाहात हो गई तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने ऐलान कर दिया। प्री बजट सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अरसे बाद पूरा साल करंट अकाउंट सरप्लस होगा। महंगाई की शरह में नुमायां कमी हमारी कामयाबी है। अगले साल से FBR सिर्फ टैक्स कलेक्शन एजेंसी होगा। उन्होंने ऐलान किया कि वफाकी हुकूमत का राइट साइजिंग का अमल शुरू हो चुका है और 43 वजारतों में से कई को जम किया जा रहा है। पाक भारत कशीदगी से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। इंडेक्स में आज 4500 पॉइंट्स की कमी हुई। इंडेक्स ने 3 नफसियाती सतहें खो दी। कारोबार के अख्ताम तक 100 इंडेक्स में 3545 पॉइंट्स कमी हुई। इंडेक्स 1,11,326 पॉइंट्स पर बंद हुआ। फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम को 17 साल बाद मेज़बानी मिल गई। PCB ने पाक बांग्लादेश T20 सीरीज़ का शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। 2 मैचेस 25 और 27 मई को फैसलाबाद में, जबकि 3 मैचेस 30 मई, 1 जून और 3 जून को लाहौर में होंगे। दोनों क्रिकेट बोर्ड वनडे मैचेस की जगह 2 इजाफी T20 इंटरनेशनल खेलने पर मुत्तफिक हैं।